आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इनमें खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी पटेल का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस की कोटे की बाकी 4 सीटों के लिए अभी तक प्रत्याशी के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल को कांग्रेस के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आ सकती है, जिसमें बाकी बची 4 सीटें रांची, धनबाद, गोड्डा के साथ ही पलामू या चतरा से उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। हालांकि चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी की ओर से दावेदारी जताई जा रही है, जिससे प्रत्याशी के नाम के ऐलान में पेच फंसने की आशंका जताई जा रही है। तो झारखंड में इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम ने कहा है कि वो अभी अपने कोटे के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार किया जाएगा। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा है कि रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। मनोज पांडे ने कहा कि सीट पर नाम का ऐलान पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसे लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी रणनीति है, कांग्रेस अपना घोषणा करेगा उम्मीदवारों का, उसके बाद तुरंत हम लोग अपना उम्मीदवारों का घोषणा कर देंगे। ये सब एक स्ट्रेटेजी के तहत है और मुझे लगता है 1 से 2 दिनों का इंतजार कीजिए, सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बीजेपी के कहे अनुसार तो जेएमएम न चलेगी न कांग्रेस चलेगी, ये तो हमारा अपना अंदरूनी मामला है। उनके पेट में दर्द होने का कारण समझ में नहीं आता है। वो इतने भयभीत, इतने डरे हुए हैं कि अब उनसे उनकी क्या बात की जाए। जो अपने विरोधियों को जेल भेज के चुनाव लड़े, जो किसी का अकाउंट फ्रीज करके चुनाव लड़े, किसी को इनकम टैक्स का नोटिस भेज कर चुनाव लड़े, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं 400 पार का जुमला देने वाली पार्टी कितनी कमजोर और कितनी डरी हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। आरजेडी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा में 2 सीट पर आरजेडी ने अपनी दावेदारी ठोकी है। चतरा और पलामू लोकसभा की सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार सकता है और आज उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें, आरजेडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, झारखंड में इंडिया अलायंस के अंदर अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन एक एक करके जो पार्टियां हैं अपनी तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी ने जिन 2 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, चतरा की सीट और इसके साथ ही पलामू सीट पर, उन दोनों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान आरजेडी की तरफ से किया जा सकता है। तो झारखंड में पलामू और चतरा सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच रगड़ा तेज हो गया है। आरजेडी ने आज दोनों सीट से उम्मीदवार घोषणा को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने आरजेडी के कदम पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन को आरजेडी की ओर से इसकी सूचना नहीं दी गई है। कि तमाम चीजों का बात जो है, सीट शेयरिंग का बात इंडिया गठबंधन के अंदर चल रहा है और किस परिस्थिति में, किस स्थिति में वो दोनों सीटों पर घोषणा कर रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। जबकि एक सीट कांग्रेस का, एक सीट आरजेडी का था, जो गठबंधन के अंदर बातें हुई थी। झारखंड में इंडी गठबंधन के अंदर टूट का सिलसिला शुरू हो गया है। सीपीआई ने गठबंधन से अलग 4 सीट लोहरदगा, पलामू, चतरा और दुमका पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं सीपीएम ने भी 2 सीट राजमहल और चतरा पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों ही वाम दलों का आरोप है कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम जैसे बड़े दल की तरफ से आपसी सहमति बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं सीपीआई और सीपीएम के चतरा सीट पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से वाम एकता का भी टूटना तय माना जा रहा है। मानेंगे क्योंकि सभी पार्टियां स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी चीज हमने बात का कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के व्यापक बैठक राज्य स्तर पर हो। राजनीति में परिस्थितियां देखी जाती है, परिस्थितियों के अनुसार ही वहां पर गठबंधन का शुरू होता है, गठबंधन में जीतते हैं। कई सीटें जो आप नहीं जीत रहे, उस पर आपकी दावेदारी चल रही है, जहां जीतते वहां आप छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बड़े भाई की भूमिका जो होनी चाहिए वो आपने नहीं निभाया।
तो इसमें हम लोगों को खेद इस बात का है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो दो बड़े दल हैं झारखंड के, अगर राज्य स्तर पर सीटों का शेयरिंग की बातचीत के लिए वो हमें भी बुलाते, हम वस्तु स्थिति का आकलन करते हैं और हम भी एक रणनीति लेते, लेकिन ना उन्होंने कोई मैसेज भेजा ना बुलाया। तो हम भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं और हमको भी एक मत प्रतिशत की आवश्यकता है कि हम अपनी राष्ट्रीय मान्यता जो है राजनीतिक दल के रूप में बरकरार रखें। और झारखंड में हम एकदम प्लेन तो नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों ने 2 सीट को चिन्हित किया। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अभी तक इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इधर जमशेदपुर सीट से आज तक कोई भी सांसद तीसरी बार जीत हासिल नहीं कर सका है, जिसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और सभी 14 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है। एक चुनाव जो है वो चुनौती होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सुनामी चल रही हो ना विकास की, तो कोई नहीं हमारी टक्कर में। और जो आप कहते हैं कि 2 बार से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया, 3 बार का आप इतिहास बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो हम इतिहास को बदलने वाली पार्टी के हिस्सा हैं। क्या इन्होंने कहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और जिस समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि साहब हम पूरी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे, 14 लोग 3 एक्स्ट्रा के साथ उतरेंगे और 11 की टीम क्रिकेट टीम। इन्होंने तो 3 एक्स्ट्रा को ही उतारा, 11 की इनकी टीम दिखी नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ ना, इनके यहाँ पहले आप वाली स्थिति हो गई है, कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा, इसीलिए इनके यहाँ उम्मीदवारों की कमी है, ये खोज रहे हैं। जामताड़ा के बुदुडी में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की है। मीटिंग में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता शामिल हुई और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 400 पार के आंकड़े तक पहुंचने को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में शामिल हुई अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर वोटों की बढ़ोतरी के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करना है और इस बार फिर से हम लोग नरेंद्र मोदी को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है और सभी जगहों में हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो सब जगह में हमारे जो बूथ स्तरीय से लेके हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमारे मंडल हैं, हमारे मोर्चा पदाधिकारी हैं और जितने भी जो संगठन में काम कर रहे हैं हमारे तमाम सभी के साथ बैठक हुआ। धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को टिकट दिया है। ढुल्लू महतो पर दर्ज केस को लेकर सरयू राय ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने बाघमारा विधायक का बचाव किया है और कहा है कि अगर विचाराधीन मामलों को आधार बनाया जाए तो सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरयू राय के आरोपों पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। 49 केसों की जो बात हो रही है उसमें से कई केस तो खत्म हो चुके हैं और एक आध छोटे केसेस में उनको 1 साल की जहां सजा होती है, रोड जाम का मामला हो या इस तरह के जन आंदोलन को लेकर मामला हो, तो उसमें उनको सजा हुई है, पर कोई ऐसी सजा नहीं जिसमें सदस्यता जा सकती है। तो बाकी मामले विचाराधीन है। अगर विचाराधीन मामलों को कसौटी बांधकर आप टिकटें काटेंगे तो ये तो शुरुआत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से करनी चाहिए, क्योंकि दोनों नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर हैं। वो तो 5,000 करोड़ का घोटाला था, इस पर चुप्पी क्यों? और जहाँ तक माननीय सरयू राय जी की बात है तो वो निर्दलीय विधायक हैं, उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। और बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, आपको बता दें हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, वो वापस ले ली है। इस याचिका के जरिए बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग रखी गई थी। याचिका के निरर्थक होने पर इसे वापस लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका से प्रार्थना निरर्थक हो गई है। एसएलपी को वापस लिया गया है, ऐसे में से खारिज किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का प्रश्न खुला रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें बजट सत्र जो झारखंड में चल रहा था उसमें हिस्सा लेने के लिए अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन अब ये याचिका निरर्थक हो चुका है और इसे लेकर वापस ले लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका से प्रार्थना निरर्थक हो गई है, एसएलपी को वापस लिया गया है।
और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से रांची पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन भी उनके साथ रांची लौट गई हैं। रैली में शामिल होने के लिए ये दोनों दिल्ली आए हुए थे। सीएम के साथ मुझे भी आमंत्रण मिला था। कल्पना सोरेन ने यह भी कहा, आदिवासी हितों को लेकर बात रखने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से जहां राजनीतिक दल और आम जनता में उत्साह दिख रहा है, तो वहीं कुछ सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी दिख रही है और इसकी वजह है चुनावी ड्यूटी। इस ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारियों ने छुट्टी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। रांची में तबियत बिगड़ने का हवाला देकर करीब 500 कर्मचारियों ने छुट्टी का आवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है, जिसके बाद डीसी ने सिविल सर्जन को स्पेशल टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत दिनों की बीमारी है और वो चाहते हैं कि चुनाव, या उनको लगता है कि हम चुनाव ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अगर मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन होगा कि हाँ इनको चुनाव ड्यूटी करना इनसे संभव नहीं है, तब फिर हम लोग जो यहाँ के प्रशासन को, जिला प्रशासन को हम लोग उसकी रिपोर्ट एक साथ देंगे। सर, मेरे को दिल की बीमारी है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो विभाग को, इसीलिए मैंने आवेदन दिया है। अगर वो ये एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज चुनाव ड्यूटी करना है, वो तो ज़रूरी है। जब लगेगा तो जहाँ लगेगा वहाँ जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कोई कोताही नहीं। मेरा हार्ट का प्रॉब्लम पिछले साल ही हुआ है, तो स्टेंट लगा हुआ है सर। खबर बोकारो से है, जहां बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी में खुलेआम कोयले की चोरी जारी है। जारंगडी कांटा घर स्थित क्रशर के पास से बेधड़क हो रही चोरी से प्रबंधन और पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर बीती रात की है, जिसमें अवैध कोयला ढुलाई में शामिल लोग हाईवा से निडरता के साथ कोयला उतार रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल दिख रही हैं। पूरे मामले में सीसीएल कथारा क्षेत्र के सुरक्षा विभाग को और बोकारो थर्मल थाना पर भी चोरी रोकने में विफलता के आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें, कोयले की चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाईवा है वहां लाया गया है और उसके साथ ही यहां कोयले की चोरी हो रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो स्थानीय थाने की पुलिस है वो भी इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। खबर देवघर से है, जहां कुंडा थाना के दुर्गापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों भय के साए में चल रहा है और स्कूली बच्चे भी खौफ के साए में स्कूल आ रहे हैं। दरअसल स्कूल परिसर से गुजर रहा 11,000 का हाई टेंशन तार कभी भी टूट सकता है और बड़ी दुर्घटना स्कूल में घट सकती है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। बिजली विभाग की लापरवाही या उदासीनता कह लीजिए कि हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर के दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक स्लोगन लिखा हुआ है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और ठीक उसके विपरीत तरफ जो है आप देखेंगे कि एक पोल जो है पूरी तरह से झुका हुआ है और ये हाई टेंशन 11,000 वोल्ट का तार यहाँ से गुजरा हुआ है और सीधे स्कूल के परिसर से होते हुए और स्कूल के बाउंड्री जहाँ पे खत्म होता है दूसरी तरफ दूसरे पोल में ये तार लगा हुआ है। और इस तरह से तार विभाग को क्या सूचना दिए थे? जी सर, हम उपायुक्त महोदय को भी इसके संदर्भ में अवगत करा दिया गया है और हमारे इस विभाग के जो जिला शिक्षा अधीक्षक हैं उनको भी अवगत करा दिया गया। बिजली विभाग को जो जेई साहब हैं। कितना खतरा महसूस करते हैं जब यहाँ? बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर इस विद्यालय में 400 बच्चे हैं। बगल में एक जो है बड़ा विद्यालय DAV और संजीवन स्कूल है, उस स्कूल की बस आती जाती है और उस क्रम में यदि ये हादसा हो जाता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जान माल की। तो ये दुर्घटना कभी भी ये हो सकती है, इस पर विभाग को ज़रूरत है संज्ञान लेने की और जल्द से जल्द इसे मरम्मत करने की। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। हजारीबाग में उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। चौपारण थाना क्षेत्र में झारखंड बिहार के सीमावर्ती घोरमोरवा जंगल में बीती रात छापेमारी में 602 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। बिहार और झारखंड के उत्पाद विभाग की ओर से संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में सफलता मिली है। जब्त शराब की कीमत करीब 48 लाख रुपए है। उत्पाद विभाग को ये बड़ी सफलता मानी जा रही है।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो उत्पाद विभाग की टीम ने शराब जब्त की है, उसकी तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड और बिहार दोनों ही जगह की उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। 48 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। जंगल में तलाशी ली और सूचना हम लोग को पुष्ट प्राप्त थी, उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई की। कार्रवाई छापामारी के क्रम में हम लोगों को एक ट्रक तथा एक पिकअप वैन पे अवैध रूप से लदा हुआ विदेशी शराब कुल 602 कार्टून जो इंपीरियल ब्लू ब्रांड का है, जिस पे फॉर सेल इन पंजाब अंकित है, को सीज किया। साथ में ही पिकअप वैन का ड्राइवर को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। सुनील कुमार भुइयाँ अपना नाम बताया है। कई लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे, लेकिन वो अंधेरे का फ़ायदा जंगली क्षेत्र का लाभ उठाते हुए गाड़ी को देख के फरार हो गए। हम लोग इस केस में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। खबर जामताड़ा से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। रांची एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग की कार्रवाई में सफलता मिली है। सुपाहीडीह पंचायत के हुड़ाल बेड़ा में पूर्व मुखिया लखिंद्र मुर्मू के घर ये अवैध शराब फैक्ट्री चल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरगना मनोज मंडल और लखिंद्र मुर्मू को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान घर से करोड़ों रुपए के हजारों लीटर तैयार कई ब्रांड के शराब जब्त किए गए। टीम अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गई, जिससे नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान की जा सकेगी। स्थित हुलाल बेड़ा टोला में लखिंद्र मुर्मू के यहाँ उत्पाद छापेमारी की गई। छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अवैध शराब में कुल 2124 लीटर पैकेज माल था। 500 लीटर के टैंक में 400 लीटर के लगभग तैयार शराब थी और प्लास्टिक के 40 बड़े ड्रम में 200 प्रत्येक ड्रम जो 200 लीटर का था, उसमें 8000 लीटर सुसो स्प्रिट थी। इसके अलावा मौके से इस धंधे में शामिल जो घर के मालिक थे लखिंद्र मुर्मू, उनको और मनोज कुमार मंडल, इनकी गिरफ्तारी की गई। गढ़वा में झोला छाप डॉक्टर पर मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। कांडी प्रखंड के कांडी बाजार की घटना है। बताया जा रहा है कि मझीगावा के पंकज यादव की पत्नी को डॉक्टर प्रतिमा देवी के पास ले जाया गया था। वहां तबियत बिगड़ने के बाद उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया, जिसके बाद उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। वहीं अधिक ब्लीडिंग से महिला की भी हालत नाजुक हो गई। महिला के पति ने डॉक्टर के खिलाफ कांडी थाना और सिविल सर्जन से शिकायत की। वहीं डीसी से मिले निर्देश के बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। हमें पाया गया, इससे हम लोग काफी नाराज हैं और इससे लेकर मैं जिला चिकित्सा पदाधिकारी के नाम से आवेदन भी दिया हूं। इस समय FIR कराया हूं और इस जिला चिकित्सा पदाधिकारी से मैं चाहता हूं कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से निजात दिलाया जाए। उसमें एक लेबर के लिए मरीज को ले गया था, कोई क्लिनिक चलाती है, पहले से शायद कहीं वो नर्सिंग स्टाफ थी, ANM थी, तो दोनों की तरफ से उसका कंप्लेन है, लेकिन जो कंप्लेन मिला उसके आधार पर हमने क्लिनिक को सील कर दिया है और उसमें यही हुआ है कि बच्चा स्टिल बर्थ पैदा हुआ था। गोड्डा के सदर अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया है। दरअसल प्रसव के कुछ घंटे बाद प्रतिमा देवी नामक मरीज की अचानक तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में मांगे गए पैसे नहीं देने पर मरीज का इलाज सही से नहीं किया गया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। जबकि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने लग रहे आरोपों पर सफाई पेश की है। इधर पूरे मामले पर अस्पताल उपाधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सरकारी में पैसा लेने के लिए पैसा मांगती है यहाँ। पैसा मांगता है, नहीं दिया पैसा तो फाड़ दिया मेरा। कौन पैसा मांगता है? नर्स ने मांगता है, डॉक्टर ने मांगता है, और कौन न मांगेगा। पैसा नहीं दिया तो ऐसा कर दिया मेरे रोगी को। नॉर्मल से बच्चा हुआ है। कितना पैसा मांगा था? कितना पैसा मांगा था दीदी? 10,000 रुपया मांग रहा था, 10,000 रुपया।
कंडीशन अचानक उसका जो है ना 1 बजे डिलीवरी हुई थी। 1 बजे के बाद हेमाटोमो बन गया और उसके बाद जो है 4:30-5 बजे उसका हेमाटोमो रिपेयर होके 1 बोतल ब्लड चढ़ चुका था जी। उसके बाद ड्रिप लगाए हुए थे, तो अब पेशेंट को मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सलाइन चल ही रहा था, ऑक्सीजन लगाए, सडन कोलैप्स कर गई। कहिए सर, इस गंभीर मामले पर आरोप लगाया जा रहा है कि लापरवाही में इस तरह प्रकार से जांच होगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको हम लोग जरूर और स्टाफ के साथ मिसबिहेव हुआ है, महिला स्टाफ के साथ अंदर घुस के मारपीट भी की गई है। सुरक्षा के क्या मतलब इंतजाम है सर, मतलब प्रबंधन का स्तर? हमारे गार्ड हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं जी। हम लोग पुलिस को बार बार खबर किए, पुलिस आने में बड़ी लेट पुलिस मतलब लेट कर रही है, लेकिन लेट आई है। धनबाद के पश्चिम बंगाल इंटरस्टेट चेकपोस्ट के पास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गाड़ी चेकिंग अभियान चलाकर 3 अभियुक्तों को 36 किलो 400 ग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कार के जरिए चांदी को कोलकाता से हजारीबाग ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नागपुरी गाना और रैप सॉन्ग लॉन्च किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के समय अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और चुनाव के समय शादी विवाह का समय भी रहता है, तो ऐसे में इसका ध्यान रखते हुए स्कूल की गाड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान रखा गया है। ना वो जाइन सीओ का अपने सोच था, वो अपने लक्ष्य। पहले एक बार आप लोग का वो गाड़ी का इश्यूज के लिए हम लोग बार बार बात होती थी, इलेक्शन के समय में गाड़ी का पहले एक बार आप लोग का वो गाड़ी का इश्यूज के लिए हम लोग बार बार बात होती थी, इलेक्शन के समय में गाड़ी का परमिशन नहीं मिलती है, गाड़ी का छुपा के वो कहाँ पर रखता था, गाड़ी का कोई छीन लेगा करके। इसी का हम लोग इसी बार बहुत ध्यान करके काम कर रहे हैं। इवन अभी 2 दिन का पहले भी हम लोग डीसी से बात करके मीटिंग करवा रहा हूँ उसी को। इस बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले की तरफ से अभी गाड़ी नहीं, गाड़ी की संख्या भी ज्यादा बढ़ गया, अभी गाड़ी का वैसे इश्यूज नहीं पड़ेगी उसमें। गिरिडीह के खैरीडीह पत्थर खदान हादसों को डीजीएमएस के निदेशक ने मामले को संज्ञान में लिया है। पत्थर खदान में डीजीएमएस के नियमों की हो रही अनदेखी को लेकर यह संज्ञान लिया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसको लेकर डीजीएमएस निदेशक ने उप निदेशक नरेश रेड्डी को जांच का जिम्मा सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हॉकी इंडिया के 6ठे वार्षिक पुरस्कार 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे को महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 25 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही झारखंड की ही दीपिका सोरेन को महिला अंडर 21 कैटेगरी में अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए असुंता लकड़ा अवार्ड दिया गया है। इसके तहत हॉकी इंडिया के ओर से दीपिका सोरेन को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। रामगढ़ में संथाली आदिवासी लोग धूमधाम के साथ सरहुल बहा पर्व मना रहे हैं। इस मौके पर महिला बड़ी संख्या में शामिल हुई और संथाली संगीत पर सामूहिक नृत्य भी किया। दरअसल आदिवासी लोग सामूहिक सरहुल पूजा का आयोजन कर जल, जंगल, जमीन समेत अपने धार्मिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।